हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग प्रश्न 8 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 8 का ये है, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 7। तो k का मान ज्ञात कीजिए। a यानी पी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के, है ना। अब भाजक जो है यानी कि जी एक्स माइनस 2, एक एक्स माइनस 2 भाजक है हमारा, कुछ नहीं तो इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2 का क्या हो जाएगा? 2 चल जाएगा। तो अब आते हैं प्रश्न से, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा? P2 एक्स की जगह 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि 2 प्लस के। तो कह रहा है जो शेषफल 7 हो, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग शेषफल निकालते हैं, लेकिन इस पर क्या दिया हुआ है? शेषफल दे दिया है, इक्वल टू 7 लिख दिए हम। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस के बराबर 7, 4 2 6, 6 प्लस के इक्वल टू 7। के हम यहीं रहने देते हैं और 6 उछड़ गया यानी 6 उधर गया तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, 7 प्लस 6 इक्वल टू 1, यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो के का मान निकल गया। ओके। क्वेश्चन नंबर बी, यदि पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं क्यू एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए को x माइनस 4 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोनों बहुपद का जो अगर हम x माइनस 4 से भाग देंगे तो दोनों का शेषफल इक्वल आता है, बराबर आता है। ठीक, तो अब a का मान ज्ञात करना है। तो पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, है ना। पहले पी एक्स को लेते हैं, x माइनस 4 से भाग देने पर शून्य निकाल लेते हैं, है ना। जी एक्स जो है वो है x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4 सटेगा तो प्लस 4, यहाँ हम देते हैं P4। क्या हो जाएगा? a इंटू 4 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3। तो a इंटू 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी 4 चौका 16 चौका 64, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 3 इंटू 4 चौका 16, 2 4 जा 16, यहाँ हो जाएगा माइनस 3। 64a प्लस 16 3 जा 48 माइनस 3, तो 64a प्लस 48 में से 3 गया तो 45। ठीक, ये हमारा पहला का आ गया, फर्स्ट का पी एक्स का, है ना। अब क्यू एक्स का निकालते हैं हम लोग। अगर क्यू एक्स का हम निकालते हैं, ये शेषफल हो गया, है ना, ये इसका शेषफल निकला। अब दूसरा का शेषफल, ये उसका शेषफल निकालेंगे। क्यू एक्स में है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस ए, एक्स वही x माइनस 4 ही है, तो क्यूब 4 हो जाएगा 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस, तो 2 इंटू 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 यानी 64 हो जाएगा, माइनस 20, 5 4 जा 20 यानी 5 का 20 प्लस ए, 64 2 जा 128, है ना, यानी 128 माइनस 20 प्लस ए। 128 में से 20 का कितना हो जाएगा? 108 प्लस ए, ये हमारा दूसरा का शेषफल निकल गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का शेषफल क्या है? बराबर है। तो प्रश्न से दोनों का शेषफल बराबर है, तो पहला का शेषफल है पी एक्स का 64a प्लस 45, और दूसरा क्यू एक्स का क्या है? 108 प्लस ए, 64a
और ये a जो है ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस a है ना। ये 108, ये प्लस 45 उधर गया तो माइनस 45, 45 हो गया। 64a में से एक ए चला गया, 63a 63a, 108 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 8 63 यानी 63, 63 होगा। 63 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इनटू में चला जाएगा तो डिवाइड में, तो 63/63 दोनों कट के 1 हो जाएगा यहाँ, यानी एक का जो मान है कितना आ गया, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a का मान ज्ञात करें ताकि a में दिया है x² - 3x + 5a x - 2 से विभाज्य हो जाए, है ना। प्रोसेस तो वही है बनाने का। 9 का a बनाते हैं हम लोग, px मान लेते हैं, px कितना दिया हुआ है, x² - 3x + 5a, इसका जो भाजक है gx जो है वो कितना है, x - 2, शून्य निकालेंगे हम, x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक। अब यहाँ हम लेंगे p2 लेंगे x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 3x यानी 3 × 2 प्लस 5a, 5a का 5 ही है ना, कुछ नहीं है, बराबर में क्या हो गया, 0। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। 4 में से 6 गया माइनस 2 प्लस 5a बराबर 0, माइनस 2 अगर बराबर को सर गया कितना हो जाएगा, 5a = 2, 2 हो जाएगा। 5 क्या है, 5 इंटू में उधर गया तो 2/5, यानी a का वैल्यू कितना हो गया, 2/5। अगला प्रश्न देखते हैं b, x² - 3x + a, ये px हो गया हमारा, और gx जो है ये हो गया x + 2, शून्य निकालते हैं, 0 x = -2। ठीक, तो यहाँ निकालेंगे p - 2 ना, यहाँ px ना भूल गए, इसको हम लिख देते हैं px ना, p है p - 2, तो -2 x² तो -2 का स्क्वायर, -3x तो 3 × -2 प्लस a, कुछ नहीं इक्वल 0, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 हो गया, 4, 3 दूनी 6, ये प्लस, ये सॉरी ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 6 प्लस a = 0। 6 + 4 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 10 प्लस a, 10 गया उस साइड तो क्या होगा, a का मान -10, a का मान कितना आ गया, -10। क्वेश्चन नंबर सी में है, तो देखिए 3y - 5 और 3y² - ay + 10 को पूर्णतः विभाजित करें, है ना। तो 3y यहाँ py दे दिया गया है, इसमें y दिया है इसलिए py 3y² - ay + 10, इसका gy जो है कितना हो गया, 3y - 5, 3y - 5 शून्य निकालते हैं, 3y -5 गया इधर तो 5 हो गया, और 3 गया तो 5/3, 5 मल्टीप्लाई में है 3, तीसरा आया तो क्या होगा, डिवाइड मतलब कि भाग में, 5/3, तो p 5/3 निकालेंगे हम, तो 3 × y², तो 5/3 का स्क्वायर, माइनस ay, तो y कितना है, 5/3 प्लस 10, 3 × 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, माइनस 5a/3 प्लस 10, 3 दिया 9, कट गया, ये कितना बचा, 25/3 माइनस 5a/3
प्लस 10। यहाँ पे 0 नहीं दिए तो इसका 0 डाल देते हैं, का मान निकालने के लिए जरूरी है, कुछ नहीं तो 0 है ना, 0। इसको हम बनाते हैं, क्या करते हैं, बट फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाओ, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो गया 3, 25 माइनस 5a प्लस 1 3 या 3, 1 या 3, 10 या 30 बराबर 0। 25 और 30 दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, यानी 55 माइनस 5a। ठीक, और ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 0 से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। 55 यहीं रहने देते हैं, अब 5 उधर जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा 5a। 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 55/5 कट के कितना आ गया 11, यानी a का जो वैल्यू है कितना आ गया 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 10 का ए, x³ + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो मान लेते हैं px जो है हमारा, इसमें सबका प्रोसेस सेम है, जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सब सेम वैसे ही बनेगा। x³ + 5 दिया है, x + 3 यानी भाजक दिया है, भाजक यानी कि gx हमें दिया हुआ है कितना, x + 3 = 0, x = -3 ना। शेषफल हम निकालते हैं, देखते हैं शेषफल कितना होता है, तो p - 3 लेते हैं, तो -3 का क्यूब प्लस 5, 3 3 होती है 27, यानी कि -27 + 5 कितना हो जाएगा, -22 -22 आ जाएगा। प्रश्न एक बार ठीक से फिर से पढ़ते हैं कि x³ + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्योंकि शेषफल तो 0 नहीं आया है तो पूर्ण विभाजित होगा नहीं, तो -22 में ऐसा क्या जोड़े, क्या आ जाए कि 0 आ जाए। 0 आने का शेषफल 0 आने का मतलब है कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अच्छे से कट जाएगा सारा ना। लेकिन यहाँ पे कितना है -22, तो इसमें -22 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 22, है ना। इसलिए x³ + 5 में 22 जोड़ी जाए ताकि x + 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे नोट बना के, अतः x³ + 5 में 22 जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। 22 जोड़ने पर x + 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x³ + 5 में 22 जोड़ने पर x + 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब b है x² + x + 1 में क्या घटाया जाए कि x - 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए। एक प्रोसेस वही है, b में x² + x + 1 यानी px जो हमारा है ये क्या है, x² + x + 1 का भाजक यानी gx है x - 2, यानी इसका शून्य निकालते हैं तो x = 2। ठीक, यहाँ p2 शेषफल निकाल के देखते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर + 2 + 1, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 1 4 2 6 1 7, यानी कि इसका शेषफल 7 आ गया। ठीक, तो गुणनखंड तब बनेगा x - 2 x² + x + 1 का जब पूर्ण विभाजित हो जाता है ना। तो पूर्णतः विभाजित 0 आता है शेषफल तब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 है ना। अगर हम क्या करेंगे, x माइनस यानी बहुपद में ये 7 घटा देंगे तो क्या होगा, x - 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा। जैसे पिछले प्रश्न में लिखे थे वैसे लिख देंगे, अतः
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में 7 घटाया जाए तो एक्स माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि, क्या दिखाना है, ए में देखते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो ए देखते हैं हम लोग, px पहले लिख लेते हैं, px इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इसमें गुणनखंड x माइनस 2 है, गुणनखंड यानी कि इसका भागफल है ना। तो भागफल x माइनस 2 तब होगा जबकि इसका शेषफल 0 हो जाए। भागफल को हम लिखते हैं qx, तो qx लिख लेते हैं x माइनस 2। तो जब तक शेषफल 0 नहीं होगा गुणनखंड कैसे होगा, तो शेषफल क्या होना चाहिए 0। अगर इसको सॉल्व करने पर शेषफल 0 आ गया, समझेंगे क्या, ये जो है ये x माइनस 2 का एक गुणनखंड है, यानी px जो है qx का एक गुणनखंड है। ये हमने मान लिया px और qx। शून्य पहले हम निकालते हैं, 0 x इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ p2 हम लोग निकालते हैं, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा यहाँ पे। 3 इंटू 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा माइनस 4 ना। तो 8 3 चौके 12, माइनस है तो माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 है ना। तो 12 माइनस में, पहले 8 प्लस में और 8 दोनों प्लस में है, तो 8 8 16, ये दोनों माइनस में, तो 12 4 16, तो 16 में से 16 गया तो 0, यानी शेषफल 0 आ गया। अतः px का एक गुणनखंड x माइनस 2 यानी qx है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे, ये समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। प्रश्न संख्या बी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। फिर वही px हम मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है, तो गुणनखंड यानी qx x प्लस 3। इसका शून्य निकालते हैं, x बराबर माइनस 3। ठीक, अब यहाँ लेंगे हम p माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 गुने माइनस 3 प्लस 15। 3 का स्क्वायर 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, ये माइनस में है इसलिए माइनस 24 और प्लस 15। 9 और 15 दोनों प्लस में है तो हो गया 24, माइनस 24 तो है ही, तो 24 में 24 गया 0। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 0 आ गया तो है। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न नंबर सी है, px इक्वल टू एक्स का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो qx इक्वल टू एक्स माइनस 1, शून्य हो जाएगा x इक्वल टू 1 ना। तो यहाँ हम p1 लेते हैं, x का पावर 6 यानी 1 का पावर 6, x का पावर 5 यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का पावर 5
प्लस एक्स का पावर 4 यानी 1 का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी 1 प्लस 1 सब 1 ही हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस वाला 1 1 2 3 4 माइनस वाला 1 2 3 कितना हो गया 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस में 1 1 1 3 ही है यानी कि 4 3 गया तो 1 तो 1 आ गया तो हम लोग देखेंगे x पावर 6 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 नहीं है क्योंकि लास्ट में शेषफल इसका 0 आया नहीं इसलिए नहीं है। डी क्वेश्चन नंबर में है एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस ए से विभाज्य है एक एक्स माइनस ए से विभाज्य है तो ये विभाज्य वाला आ गया तो जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस ए तो एक्स इक्वल टू ए है ना तो एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा ए तो पी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस ए एक्स तो ए इंटू ए माइनस बी एक्स तो बी इंटू ए प्लस ए बी यानी कि ए बी तो ए बी होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस माइनस दोनों कट के 0 हो गया घट जाएगा ए बी दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 यानी कि विभाज्य है ठीक है। अब ई देखते हैं QT दिया हुआ है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 QT दे दिया है तो GT निकालते हैं हम GT देखते हैं GT कितना है 2t माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा शून्य निकालेंगे हम तो 2t इक्वल टू माइनस 1 और 2 भी जाएगा उस साइड मल्टीप्लाई से डिवाइड यानी कि माइनस 1/2 q माइनस 1/2 4t क्यू तो 4 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर तो 4 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस t यानी कि माइनस 1/2 माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होगा 2 का क्यूब 2 4 दूनी 8 प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 और यहाँ माइनस 1 4 से 4 कट के कैंसिल हो जाएगा ये 4 दूनी 8 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 प्लस 1 से कट जाएगा प्लस 1 माइनस 1 से कट के क्या हो जाएगा 0 यानी एक 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t